माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी के लिए लाए हैं प्यारे छात्रों स्टोरी नंबर 41 है। ये 49वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, ऑफ मीन्स का, सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान। तो बलिदान का पुरस्कार लेसन का नाम है कि बलिदान का क्या पुरस्कार मिलता है, क्या रिवार्ड मिलता है। बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे बढ़ा के बिल्कुल ना देखें, क्योंकि तभी समझ में आएगी जब आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। ठीक है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों। एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं प्यारे छात्रों जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, उनकी भी मैं अच्छी प्रकार से मीनिंग बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक प्यारे छात्रों आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। ठीक है, और मुझे ये सजेशन करें कि किस प्रकार से आपको हम और समझाएं जो अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है, जहां भी आपको समझ में ना आए वहां पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि यूट्यूब ने ये फीचर इसीलिए दिया है प्यारे छात्रों। ठीक है, देखते हैं प्यारे छात्रों। तो लेसन नंबर 49 है द रिवार्ड ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान का पुरस्कार। ठीक है, लिखा है शिवरिंग इन कोल्ड। शिवरिंग मीन्स होता है कांपते हुए, इन कोल्ड ठंड में, सर्दी में, एंड हंगर भूख से। तो भूख और सर्दी से कांपते हुए, अ मैन एक व्यक्ति, प्रेड उसने प्रार्थना की, टू गॉड भगवान से। यानी कि सर्दी में और भूख से कांपते हुए एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की। तो आप देख सकते हो प्यारे छात्रों, एक ये व्यक्ति बैठा है पेड़ के नीचे, इसको बहुत ज्यादा सर्दी भी लग रही है, भूख भी सता रही है। ठीक है, तो इसने भगवान से प्रार्थना की। और एक बात याद रखना, जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है, जब इंसान की कोई हेल्प नहीं करता है, तो फिर व्यक्ति जो है वो भगवान की तरफ देखता है। जब कोई सहारा नहीं दुनिया में रहता है तो एक दरवाजा है जो भगवान का दरवाजा है, वो हमेशा आपके लिए खुला रहता है। तो व्यक्ति ने भगवान की आस की, भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि आप लोग भगवान को दुख में हमेशा उनकी पूजा याचना करते हो तो कभी सुख में भी कर लिया करो। यदि सुख में करोगे तो शायद है दुख देखने के लिए प्यारे छात्रों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति जब बहुत ठंडक से कांप रहा था, भूख से व्याकुल था, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, सर्दी भी लग रही थी, उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की। क्या कहा? गॉड, भगवान, प्लीज कृपया, टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ख्याल रखें ऑफ मी, मेरा, यानी कृपया मेरा ख्याल रखें। अ फैमिली एक परिवार, ऑफ पिजन्स कबूतरों का, सिटिंग जो बैठा था, ऑन द ब्रांच शाखा पर, ऑफ द ट्री पेड़ की, एक पेड़ की शाखा पर, जिस पेड़ के नीचे वो व्यक्ति भूख से व्याकुल था, जिसको सर्दी भी लग रही थी, उसी पेड़ पर कबूतरों का एक परिवार रहता था प्यारे छात्रों। उसने ये बात सुनी। ठीक है, लिखा है ब्रांच ऑफ द ट्री हर्ड हिज प्रेयर्स, हर्ड में सुना, हिज प्रेयर्स उस व्यक्ति की प्रार्थना को, यानी कि उस व्यक्ति की प्रार्थना को एक कबूतरों के परिवार ने सुना जो उस वृक्ष पर बैठा था। लिखा है दे फेल्ट सैड, दे फेल्ट उन्होंने अनुभव किया, सैड बहुत दुखी का, फॉर द मैन उस व्यक्ति के लिए, डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू हेल्प हिम उसकी हेल्प करने का, उसकी मदद करने का। यानी कि दे फेल्ट, जब वो उन्होंने सुना कि देखा कि भाई व्यक्ति बहुत व्याकुल है, तो उन्होंने फेल्ट ये अनुभव किया, सैड दुख का, यानी कि पक्षियों को बहुत ज्यादा दुख हुआ, इंसान को दुख नहीं होता है, फिर भी देखो पक्षियों को दुख हुआ इस इंसान का। फॉर द मैन उस व्यक्ति के लिए दुख हुआ जब, एंड डिसाइडेड और निर्णय ले लिया, पक्षियों ने, जो कबूतरों का जो पूरा परिवार था वृक्ष पर, उसने निर्णय लिया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने का, कि मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। फर्स्ट सबसे पहले, दे थ्रू उन्होंने फेंक दिए, देयर एम्प्टी नेस्ट अपने खाली घोंसले, जो उन पक्षियों के, जो कबूतर रहते थे उनके जो खाली घोंसले थे उन्होंने फेंक दिए, टू द मैन उस व्यक्ति के लिए, सो दैट ताकि ही कुड वार्म हिमसेल्फ वो अपने आप को वार्म कर सके, यानी गर्म कर सके, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी। तो पक्षियों ने सोचा कि यदि घोंसले को हम नीचे फेंक देंगे तो इस घोंसले से ये जो व्यक्ति है ना अपने आप को गर्म कर सकता है, थोड़ा राहत दिला सकता है। द मैन यूज्ड द नेस्ट, द मैन उस इंसान ने यूज्ड प्रयोग किया, द नेस्ट घोंसले को,
टू मेक अ फायर, किसके लिए? आग जलाने में। उस व्यक्ति ने उस घोंसले को आग जलाने में यूज किया, यानी कि प्रयोग किया। देन तब द पिजन्स ड्रॉप्ड, कबूतरों ने डाल दिए, डाउन नीचे, द फ्रूट्स, फलों को, कबूतरों ने फलों को भी नीचे डाल दिया, ऑफ द ट्रीज, पेड़ से, जो पेड़ था उस से कबूतरों ने फलों को भी नीचे डाल दिया। देख लो ये वृक्ष है प्यारे छात्रों, इससे कबूतरों ने फल भी नीचे डाल दिए, किसकी किसी प्रकार से भूख खत्म हो जाए, शांत हो जाए। एंड सेक्रीफाइस्ड, और बलिदान दे दिया, देयर एग्स, अपने अंडों का, टू गिव फूड टू द मैन, टू गिव, देने के लिए, फूड, भोजन, टू द मैन, उस इंसान को भोजन के रूप में प्यारे छात्रों जो कबूतर थे उन्होंने अपने अंडे भी दान कर दिए, अंडे भी दे दिए, उनका बलिदान दे दिया कि भाई किसी प्रकार से इस व्यक्ति की भूख शांत हो जाए, भूख खत्म हो जाए। हुआ क्या प्यारे छात्रों? द मैन टुक द फ्रूट, द मैन, इंसान ने, टुक मीन्स ले लिए, द फ्रूट, फलों को, एंड एग्स, और अंडों को, एंड एट देम, और उनको खाया, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, अपने हार्ट्स कंटेंट, जिसे कहते कंटेंट भी सोचिए इच्छा, अपने दिल की इच्छा तृप्त की, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से चाव से उन फलों को और अंडे को खाया प्यारे छात्रों उस व्यक्ति ने। सीइंग, देख करके, दिस, इस चीज को, इस काम को देख करके, इसको देख करके, गॉड वॉज प्लीज्ड, जो भगवान थे बहुत ज्यादा प्लीज्ड हुए, प्रसन्न हुए, विद द सेक्रीफाइस, बलिदान से, ऑफ द पिजन्स, कबूतरों के बलिदान से प्यारे छात्रों जो भगवान थे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। द गॉड इज ओनली हंगर ऑफ इमोशन, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। यू हैव सेव्ड दैट मैन, यू हैव सेव्ड, आपने बचाया है, दैट मैन, उस व्यक्ति को, इन रिटर्न, बदले में, आई विल रिवार्ड यू, मैं आपको पुरस्कृत करूंगा, विथ हेल्थी चिल्ड्रन से, यानी कि स्वास्थ्य बच्चों से। भगवान ने कहा कि आपने उस व्यक्ति को बलिदान दे दिए अपने अंडे, इसी के लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, और मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपको हेल्थी चिल्ड्रन भी प्रदान करूंगा, स्वस्थ बच्चे भी प्रदान करूंगा। गॉड सेड टू द पिजन्स, ऐसा भगवान ने कबूतरों से कहा कि चिंता मत करो, मैं आपको स्वास्थ्य यानी कि हेल्थी चिल्ड्रन भी प्रदान करूंगा। द पिजन्स वर वेरी हैप्पी, जो कबूतर थे बहुत प्रसन्न हुए, एज दे हैड न्यू एग्स, जब उनके पास नए अंडे आए, इन प्लेस, स्थान पर, ऑफ द एग्स, उन अंडों के स्थान पर जब उन्हें नए अंडे प्राप्त हुए प्यारे छात्रों, तो जो कबूतर थे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। दे हैड गिवन टू द मैन, जो कि दे हैड गिवन, जो दिए गए थे, टू द मैन, उस इंसान के लिए, यानी कि उस इंसान को जो उन्होंने अपने अंडे प्रदान किए थे उसके लिए भगवान ने उनको नए अंडे दिए, कब वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए प्यारे छात्रों। तो देख सकते हो इसकी पाठ की जो नैतिक शिक्षा है वो क्या कहती है, मॉरल, सेक्रीफाइस इज ऑलवेज रिवार्डेड, जो सेक्रीफाइस होता है वो हमेशा रिवार्डेड, मतलब पुरस्कार के लायक होता है। कह सकते हैं जो त्याग होता है, त्याग का सदैव फल मिलता है हमें एक पुरस्कार के रूप में। तो प्यारे छात्रों ये थी बहुत ही शानदार वीडियो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी प्यारे छात्रों। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।